बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो सेशन है एडवांस प्रो का है, हम जो है ना इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो है ना एडवांस प्रो क्लासेस जो है ना कंटिन्यू है। तो आज हमारे सेशन में जो है ना कल की असाइनमेंट कोई ख़ास मुझे जो है ना डिलीवर नहीं हुई थी किसी की भी तरफ से। तो काइंडली ज़रा फ़ोकस करें, डेफ़िनेटली आपने जो है ना पैसे पे किए हैं तो उसका जो है ना कुछ फ़ायदा उठाएँ। मेरे से फ़ायदा उठाएँ, वरना जो है ना ये पैसा तो चला ही जाएगा। फिर आप जो है ना बैठे हुए होंगे, फिर किसी जो है ना स्ट्रैटेजी पे अमल कर रहे होंगे, फिर किसी जो है ना किसी और टीचर के पास जो है ना जाके सीख रहे होंगे, फिर कहेंगे, फिर मेरी जो है ना जाके बुराई करेंगे कि उसने जो है ना ठीक से समझाया नहीं। तो बात ये होती है कि आपने जो पैसा पे किया है ना, तो उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाएँ, ठीक है? यहाँ से बहुत अच्छे ट्रेडर भी निकले हैं, मैं भी यहीं से सीखा हूँ। मैं भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सीख के ही सिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं सिखा रहा, ठीक है? तो वेलकम टू साम फॉरेक्स अकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है, वो हमारा ड्यूल कैंडल पे था। पिछला हमने ड्यूल कैंडल पे जो है ना पढ़ लिया था। आज हमने जो है ना दोबारा ड्यूल कैंडल पे पढ़ना है, एडवांस एजुकेशन है। एडवांस एजुकेशन में क्या किया करें कि आप जो है ना हम पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लगा रहे थे ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह। आवाज़ वगैरह क्लियर है? आपको स्क्रीन वगैरह मुझे ज़रा क्लियर बता दीजिएगा। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड स्क्रीन? ओके। हम पहले एडवांस में थे, बेसिक में से एडवांस में थे, अब क्या है कि एडवांस प्रो में है। तो एडवांस प्रो का मतलब ये होता है किसी भी बंदे को जो है ना हम क्या कह रहे होते हैं कि तू बहुत ज़्यादा प्रो है। तो प्रो का मतलब ये है कि ज़रा प्रो बने, ना कि जो है ना अभी भी एडवांस में रहे। प्रो का मतलब ये है कि आपकी जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, उस स्ट्रैटेजी को मज़ीद जो है ना पॉलिश करें। अब लाइक हम क्या कर रहे हैं कि हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे जो है ना यहाँ कैंडल ढूँढते हैं या यहाँ कैंडल ढूँढते हैं, अच्छी बात है, यहाँ हमें ढूँढनी चाहिए, यहाँ से हमें जो है ना ट्रेंड पता चलता है। लेकिन अब क्या करना है कि आपने जो है ना ट्रेंड लाइन पे ढूँढा करें, ऐसे ट्रेंड लाइन पे ढूँढा करें कैंडल की आपको यहाँ कैंडल मिल रही है, यहाँ कैंडल मिल रही है, ताकि मज़ीद आपकी ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो परफेक्ट होती जा रही है, इसके साथ-साथ जो है ना आपकी ये ट्रेंड लाइन भी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर ये ट्रेंड लाइन और आपको जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ठीक से फाइंड आउट करना आ गई, तो डेफिनिटली यू आर एक्सपर्ट ऑफ इन दिस ट्रेडिंग। अगर आप जो है ना इन चीज़ों को फाइंड आउट ठीक से नहीं कर सकते, तो आपके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। चाहे मैं जितना मर्ज़ी पढ़ा लूँ, चाहे जो मर्ज़ी जितना मर्ज़ी पढ़ा ले, इसके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्ट्रैटेजी पे अमल करें, हज़ारों स्ट्रैटेजी सीखना भी बेवकूफ़ी होती है, ठीक है? हज़ारों स्ट्रैटेजी भी सीख के जो है ना लोग क्या करते हैं, लॉस कर रहे होते हैं। तो जितना बेसिक हमें क्या हम इस मार्केट में क्या आए हैं? कोई बता सकता है? क्या करने आए हैं हम इस मार्केट में? एनी पर्सन? क्या करने क्या आए हैं हम इस मार्केट में? लर्निंग तो बहुत कम करते हैं, हम पैसे कमाने आए हैं ना। पैसा ही चाहिए ना, हर कोई पैसे कमाने आता है ना। आवाज़ अभी भी कम आ रही है। मेरे से ज़्यादा मेरे से अब मैं कहूँ इनको, या तू चुप हो या मैंने या मैं चुप हो जाना। पीछे डॉग बोल रहे हैं ना, तो ये डॉगों का बड़ा मसला होता है कि जो है ना, कोई भी सेशन वगैरह चल रहा हो, कोई भी अच्छी चीज़ चल रही हो ना, पीछे से जो है ना बोलना शुरू कर देंगे यार। अब दिल करता है कि इसको जो है ना बंदा जाके कहे या तू बोल रहा है या मैं बोल रहा ना। तो बात हम कर रहे थे कि अर्निंग करने आए हैं। तो अर्निंग हमें जो है ना स्ट्रैटेजी से नहीं आती। अर्निंग सिर्फ़ और सिर्फ़ तो हमारी फ़ोकस, हमारी जो है ना माइंड सेटल्ड एंड हमारा जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वो स्ट्रैटेजी जो हम जो है ना एक लॉन्ग टर्म लेके चलें, लाइफ़ टाइम के लिए लेके चलें। तो लाइफ़ टाइम के लिए जो है ना हमें स्ट्रैटेजी किस तरह अमल करनी होती है, कोई भी अगर स्ट्रैटेजी आपने पकड़ी है, कोई भी लाइक मैं जो है ना जितने भी ट्रेडर होंगे, एक्सपर्ट होंगे, नॉन एक्सपर्ट हैं, फंडामेंटल हैं, जो भी ट्रेडर हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 स्ट्रैटेजी पे अमल करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 बेस पे जो है ना अमल करते हैं। वो कौन-सी बेस है? किसी को पता है वो कौन-सी बेस है? एनी पर्सन? कौन-सी बेस हो सकती है कि वो जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 बेस पे अमल करते हैं? उसके अलावा कोई बेस पे अमल नहीं करते। अमल करते हैं लेकिन बेसिक उनकी जो है ना बेस जो होती है, मेजर बेस जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 होती हैं। किसी को पता है?
डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ दो बेस होती हैं, एक आपकी ट्रेंड लाइन, एक आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सिर्फ दो बेस हैं, ये दो बेस हैं। इसके अलावा कोई जो है ना उसमें नहीं करेंगे आप जितने भी बिटकॉइन के। अब मेरा ट्विटर ऑन नहीं है, वरना मैं सारे एक्सपर्ट्स के जो है ना आपको वो मेरे साथ जो है ना मैंने काफी सारे एक्सपर्ट्स को फॉलो किया हुआ है। उसमें यही दो चीजों पे जो है ना एनालाइज हो रहा होता है, सिर्फ ट्रेंड लाइन और आपकी जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब तक आपकी ये परफेक्ट नहीं होगी, जब तक आपको ये चारों चीजें नहीं लगानी आएगी, तब तक मैं हजारों कैंडल आपको पढ़ा दूं, हजारों स्ट्रेटेजी आपको पढ़ा दूं, हजारों चीजें आपको पढ़ा दूं, आपको कोई समझ नहीं आए। अब आज एक मैंने मिस्टेक कर रहा है हर कोई, पिछले सेशन में भी हर किसी ने मिस्टेक की है, इस दफा भी हर सेशन में जो है ना मिस्टेक कर रहा है हर कोई। और भाई मार्केट, मैं प्रीवियस मार्केट में सर्च करने को तो कहता हूँ, मैं लाइव मार्केट पे नहीं कहता, लेकिन प्रीवियस मार्केट भी तो हिस्ट्री बना के आई होगी ना। अब लोग क्या करते हैं कि लाइक मार्केट ये है, मार्केट इस तरह जा रही है, तो इसकी हिस्ट्री कौन सी होगी मुझे बताइएगा, वन या टू? हिस्ट्री कौन सी है, वन है कि टू है? तो भाई जब वन हिस्ट्री है, तो हम नजूमी थोड़ी हैं कि हमें टू पे पता चल जाएगा कि दोबारा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, अब ठीक है। मैंने कहा हिस्ट्री वन होती है कि टू होती है? तो भाई हम नजूमी हैं कि हमें यहाँ से पता चलेगा कि टू पे हिस्ट्री आके जो है ना वहां से सपोर्ट बनेगी, उसकी रेजिस्टेंस बनेगी, और वहां आके वो कैंडल बनाएगी। हमें कैसे, हम नजूमी हैं थोड़े? कोई नजूमी बंदा बैठा हुआ है यहाँ? हजार दफा आपको समझा दिया है कि भाई हिस्ट्री को फॉलो करना होता है। यहाँ हमने कैंडल एविडेंस ढूंढना है, यहाँ नहीं ढूंढा जाता। यहाँ कैसे ढूंढा जाएगा? यहाँ तो वन टाइम टच हुई है मार्केट, हमें कैसे पता चल गया कि दोबारा जो है ना आके यहीं टच होगी मार्केट? जब तक वो अपना जो है ना शायद इसको ब्रेक करके ऊपर टच हो जाए। तो हमें कैसे पता चलेगा? तभी पता चलता है ना जब यहाँ जो है ना स्टॉप होती है मार्केट, फिर ही एविडेंस मिलता है कि यहाँ एविडेंस मिला, यहाँ से हम ट्रेड लगाएं। यहाँ से हम कैसे ट्रेड लगा सकते हैं? और भाई हिस्ट्री को देखा जाता है, कोई भी चीज की हिस्ट्री देखी जाती है, ठीक है? अब जितनी भी कैंडल्स में पढ़ाऊंगा उसकी हिस्ट्री पहले देखें कि वो बन रही है वहां या नहीं बन रही। तो ये मेन मेन चीजें मैंने आपको बताई हैं। आज हमारी जो है ना टू टाइप ऑफ कैंडल है। पहली जो है ना बुलिश इनगल्फिंग है, दूसरी बेरिश इनगल्फिंग है। बुलिश इनगल्फिंग कुछ इस तरह दिख रही होगी। इनगल्फ का मतलब होता है खा जाना, ठीक है, खा जाना। जापानीज वर्ड में इनगल्फ का मतलब, या इंग्लिश वर्ड में भी इनगल्फ का मतलब होता है इंगल्फ कर देना, खा जाना, ठीक है? तो बुलिश इनगल्फिंग का मतलब यह है कि पहले अपने पास जो है ना डायरी पेंसिल लाजमी रखें। डायरी पेंसिल 110% मैं कहता हूँ कि किसी ने भी डायरी पेंसिल नहीं रखी होगी पास, और किसी ने भी डायरी पेंसिल पे जो है ना अभी तक कोई स्ट्रेटेजी नहीं लिखी होगी। 110% मैं आपको कहता हूँ, मेरे से शर्त लगा के जो है ना लगा ले मेरे से। चले, जिस जिसने रखी हुई अच्छी बात है। अब इनगल्फ का मतलब क्या होता है कि रेड रेड कैंडल जो है ना आपकी छोटी होनी चाहिए, और ग्रीन कैंडल आपकी बड़ी होनी चाहिए। रेड कैंडल आपकी बड़ी छोटी होनी चाहिए, और ग्रीन कैंडल आपकी बड़ी होनी चाहिए, तब जाके ये जो है ना इनगल्फ होगा। और ये किस उस पे बनेगा? ये आपकी स्पोर्ट पे बनेगा। बुलिश बुलिश का मतलब क्या होता है? बुलिश का मतलब कि आपका ऊपर जाने वाला ट्रेंड, ठीक है? बुलिश का मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर जाने वाला ट्रेंड। कोई भी कैंडल में जब आप बुलिश पढ़ेंगे तो वो आप उसको जो है ना खुद से कंफर्म कर लें कि भाई बुलिश नाम आ गया तो डेफिनेटली वो आपकी स्पोर्ट पे बनेगी, ठीक है? बुलिश नाम आ गया तो आपकी स्पोर्ट पे बनेगी। पहली कैंडल आपकी स्पोर्ट पे कौन सी होनी चाहिए? रेड कैंडल होनी चाहिए। दूसरी आपकी कैंडल जो होनी चाहिए वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ठीक है? इसी तरह जो है ना बेरिश इनगल्फिंग, बेरिश का मतलब यह है कि आपका जो है ना यहाँ से ट्रेंड चेंज होना है। बेरिश का मतलब क्या है कि नीचे आने का, नीचे आना, ठीक है? तो नीचे आने का मतलब क्या है कि अब ट्रेंड में तो नहीं नीचे नीचे आ सकते ना, डाउन ट्रेंड में नीचे आएंगे ना, यहाँ से नीचे आएंगे ना टॉप से। अब बॉटम से थोड़ी नीचे आएंगे। तो टॉप से नीचे आने का मतलब ये है कि आप जब भी बेरिश का नाम सुनेंगे तो बेरिश का मतलब ये है कि टॉप से नीचे आ रहे हैं। उसमें क्या होगा कि पहली कैंडल आपकी जो है ना ग्रीन होगी, दूसरी कैंडल आपकी कौन सी होगी? रेड कलर की होगी। ये दोनों
कैंडल आपकी बुलिश इंगल्फिंग कहलाती है, ठीक है। इसको मजीद जो है ना हम रीड आउट कर लेते हैं। अब इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग किस तरह होती है, पहले जब हमने स्टार्ट किया था, बेसिक स्टार्ट की थी, तो ओपनिंग और क्लोजिंग मैंने आपको बता दिया था कि आपकी जो रेड कलर की ओपनिंग होती है वो ऊपर से ओपनिंग होती है, ग्रीन जो क्लोजिंग होती है वो नीचे क्लोजिंग होती है, और जो विक्स होती है वो उसके हाई होता है और वो लो होता है। इसी तरह जो ग्रीन कैंडल होगी वो आपकी जो है ना क्या होगा कि आपकी नीचे से ओपन होगी और ऊपर से जो है ना वो क्लोज होगी, और उसके जो नीचे विक्स बनी हुई होंगी वो आपकी जो है ना हाई और लो होगी। सिंपल स्ट्रेटेजी यही है, ठीक है। उसके बाद मजीद जो है ना आगे रीड आउट कर लेते हैं। उसके बाद ट्रेंड, ट्रेंड देखा जाएगा। मैंने ट्रेंड आपको पहले भी बता दिया, अब दोबारा ट्रेंड बता देते हैं। बेरिश इनगल्फिंग है, मुझे बताइएगा जरा, बेरिश इनगल्फिंग है तो कहाँ बनेगी? बेरिश इनगल्फिंग है तो कहाँ बनेगी? अभी मैंने पढ़ाया है 2 मिनट पहले। अप ट्रेंड पे बनेगी। बेरिश इनगल्फिंग है तो टॉप पे बनेगी, और बुलिश इनगल्फिंग है तो बॉटम पे बनेगी, ठीक है। इसी तरह क्या है कि आपकी बेरिश इनगल्फिंग है। बेरिश इनगल्फिंग का मतलब ये है कि आपका अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, यहाँ आपको एविडेंस देगा वो कि यहाँ से मैंने अपना ट्रेंड चेंज करना है, तो डेफिनेटली यहाँ से हमें ट्रेंड का पता चलेगा कि यहाँ से हमने अपना ट्रेंड चेंज करना है। यहाँ से हमने जो है ना अपनी ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा तो वो नीचे जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है ना बुलिश इनगल्फिंग है, बुलिश इनगल्फिंग जो है ना डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, यहाँ आपको एविडेंस देगा, एविडेंस देने के बाद अपना जो है ना ट्रेंड चेंज हो जाएगा। सिंपल मेथड है, ज्यादा मैं जो है ना वो डिफिकल्ट मेथड में नहीं लेके जाऊंगा, बहुत आसान तरीके से, बहुत जो है ना एक इजी वे में जो है ना आपको डिलीवर करूंगा, ताकि आपको जो है ना आसानी से समझ आ जाए। वो इंग्लिश वाला झाड़ने वाला काम नहीं करूंगा कि ज्यादा इंग्लिश झाड़ लो बाद में जो है ना दूसरे बंदे को समझ ही ना आए। इसी तरह जो है ना हमारा हाउ टू वर्क, ये किस तरह वर्क होती है, बेरिश इनगल्फिंग किस तरह वर्क होगी एंड बुलिश इनगल्फिंग किस तरह वर्क होगी। बेरिश इनगल्फिंग का मतलब ये है कि हमारा अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, यहाँ आपकी जो है ना एविडेंस मिलेगा। पहला बेरिश एनगल्फिंग का क्या होना चाहिए आपका एविडेंस? पहला बेरिश एनगल्फिंग का आपका होना चाहिए कि अप ट्रेंड हो। क्या हो? अप ट्रेंड हो। दूसरा क्या होना चाहिए? ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? आपकी रेड कैंडल होनी चाहिए जो उसको इनगल्फ कर रही हो, जो उसको खा रही हो, ठीक है। चौथा हमारा क्या होना चाहिए कि रेड कैंडल उससे बड़ी होनी चाहिए, और लाइक जो है ना क्या होता है कि कैंडल, ये ग्रीन रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, और ये रेड कैंडल है, ठीक है। इसी तरह जो है ना ये इनगल्फ कर रही हो, इस तरह ना हो जैसे रिसेंटली हमने एक कैंडल बनी थी पीछे वाली जो पड़ी थी कीकर, उसमें क्या था कि वो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, तो अगली कैंडल जो है ना उसके गैप से ओपन हो रही थी। इसी तरह क्या है कि ये इसके इनगल्फ कर रही होगी, अगली कैंडल इसके नीचे से स्टार्ट हो रही होगी। इसी तरह जो है ना हमारा क्या होगा कि अगली कैंडल जो होनी चाहिए, जब तक एविडेंस नहीं, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, एक चीज अपने जहन में बिठा लें, जहन नशी कर लें, वो क्या चीज है कि कोई भी एविडेंस दे रहा हूं मैं आपको, कोई भी आपको एविडेंस मिल रहा है, इन गल्फ हो, वो स्पिनिंग टॉप हो, वो आपकी जो है ना डोची हो, वो जो भी कैंडल है, वो कैंडल क्या होनी चाहिए आपकी कि अगर बुलिश ट्रेंड पे बन रही है, अप ट्रेंड पे बन रही है, अप ट्रेंड पे आपको कैंडल एविडेंस मिला है, तो हमें कंफर्म किस तरह होगा कि वो एविडेंस कंफर्म है? मैंने कितने दफा ये समझाया है, मुझे ये बताएं, एनी पर्सन बताए जरा। अगर अप ट्रेंड पे हमें कैंडल एविडेंस मिला है तो उसको किस तरह कंफर्म किया जाएगा कि ये हमारा वही कैंडल एविडेंस है जिस पे हम जो है ना ट्रेड ले सकते हैं? पता है किसी को? दोनों के जवाब जो है ना ठीक है। एक तो रेजिस्टेंस होनी चाहिए, दूसरा अगली कैंडल जो होनी चाहिए वो बेरिश होनी चाहिए। दो कैंडल एविडेंस मिला है, उसके बाद अगली कैंडल जो होनी चाहिए वो बेरिश होनी चाहिए। इसी तरह जो है ना अप ट्रेंड है, सॉरी डाउन ट्रेंड है, बुलिश इनगल्फिंग को रीड आउट कर लेते हैं। बुलिश इनगल्फिंग का पहला एविडेंस क्या है? इसको उल्ट कर देंगे तो बुलिश इनगल्फिंग हो जाएगा। पहला एविडेंस क्या है कि अप डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। दूसरा एविडेंस रेड कैंडल होनी चाहिए। तीसरा एविडेंस आपको जो है ना ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। चौथा एविडेंस आपकी स्पॉट होनी चाहिए। पांचवा एविडेंस जो है ना आपका अगली कैंडल कौन सी होनी चाहिए, पांचवा एविडेंस जो लास्ट एविडेंस होता है। लास्ट एविडेंस कौन सा होना चाहिए? ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज बड़ी मैटर करती है। और कोई भी
कैंडल होगी, कोई भी कैंडल एविडेंस होगा, कोई भी, चाहे वो सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, वो किस पे बेस कर रहा होगा, वो कंफर्म किस तरह होगा कि ये वो ही कैंडल है। कैंडल का तो पता चल गया कि ये कैंडल है, पहचान हो गई, लेकिन वो कंफर्म किस तरह होगा कि वो ही कैंडल है जिस पे हमने ट्रेड लेनी है। एग्जैक्टली exactly. आपकी सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, ये दो मेजर चीजें हैं। चाहे जितनी मर्जी आपकी जो है ना कैंडल बन जाए, चाहे जो है ना दरमियान में हजारों कैंडल बन जाए, दरमियान आवाज अभी नहीं आ रही? अब देखिए आवाज आ रही है, नहीं आ रही? आपकी दो चीजों पे ही बेस कर रही होगी कैंडल, दो चीजों पे ही वैलिड होगी, या तो आपकी रेजिस्टेंस होगी या तो आपकी सपोर्ट होगी, या तो इधर बेस कर रही होगी कैंडल या तो इधर बेस कर रही होगी। दरमियान में हजारों कैंडल बने, दरमियान में लाखों कैंडल बने, वो आपकी वैलिड नहीं है, वो आपकी वैलिड नहीं है। ठीक है। तो अब जो है ना एडवांस एजुकेशन का जो है ना एंट्री पॉइंट देख लेते हैं। एंट्री पॉइंट का मतलब ये है कि आपको इनगल्फिंग नजर आ गई, अगली कैंडल आपको बुलिश नजर आ गई, आपको पता चल गया कि यहाँ से जो है ना आपकी सपोर्ट भी है, कैंडल एविडेंस भी है, अगली कैंडल बुलिश भी है, यानी 60 नंबर तो आपको मिल गए यहाँ से। तो 60 नंबर का मतलब ये है कि पेपर पास हो सकता है। उसमें आपकी एंट्री यहाँ बनती भी होगी या यहाँ बनती भी होगी। वन पे एंट्री बनेगी या टू पे एंट्री बनेगी, एनी पर्सन टेल मी। वन पे एंट्री बनती है या टू पे? राणा साहब बाज आ जाएं, राणा साहब बाज आ जाएं, बाज आ जाएं, टू पे एंट्री बनती है। बाबर भाई ने सही बताया है। राणा भाई जरा फोकस करें। टू पे एंट्री बन, सॉरी वन पे बनती है, वन पे बनती है। ये टू पे जो कह रहे हैं ना, ये कौन है? मैंने मैंने बाद में गलत पढ़ा। बाबर भाई ने ठीक नहीं कहा, बाबर भाई ने गलत कहा है। राणा साहब फोकस कर रहे हैं। आई एम सॉरी राणा साहब, मैंने गलती कर दी, माजरत, माफी मिल सकती है। तो वन पे हमारी एंट्री बनती है, ठीक है। मुर्शद जी जरा फोकस करें यार। जी जी राणा साहब ठीक कहा है आपने। वो मैंने नंबरिंग गलत की थी। तो वन पे हमारी एंट्री बनती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होगा? हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होगा या यहाँ होगा? टू पे होगा या वन पे होगा? स्टॉप लॉस हमारा किधर होगा? ए आर रहमान टू पे क्यों कह रहा है भाई? हाँ जी, वन पे तकरीबन हमारा स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। इसी तरह जो है ना हमारी बैरिश इनगल्फिंग है, बैरिश इनगल्फिंग का जो है ना एंट्री वन पे बनेगी या टू पे बनेगी, सेम वही जो है ना स्ट्रेटेजी है। स्टॉप लॉस हमारा वन पे होगा या टू पे होगा? टू या वन? स्टॉप लॉस हमारा टू या वन? एग्जैक्टली exactly. बस ये चीजें जो है ना आपको कंफर्म करनी है, ये हर कैंडल पे यही होगी। ये सिर्फ इस कैंडल पे नहीं है, हर कैंडल पे यही आपकी जो है ना एंट्री और स्टॉप लॉस होगा। हर कैंडल पे यही आपकी एंट्री और स्टॉप लॉस होगा। और टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट आपके जो है ना वो मजीद जो है ना आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है। टेक प्रॉफिट किस तरह जो है ना आपको फाइंड आउट करना होता है। तो एंड ऑफ दिस सेशन, कीप इट अप, कीप दी योर गुड वर्क। गुड वर्क तो हम करते नहीं है। यहाँ तो गलत ही लिखा हुआ है। तो ये था छोटा जो है, छोटा सा जो है ना हमारा सेशन। अब जो है ना हमने रियल चार्ट पे चलना है, तो रियल चार्ट पे चलने से पहले जो है ना हम पहले
क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, क्योंकि रियल चार्ट पे जो है ना फिर आपको बताऊंगा किस तरह फाइंड आउट करना होता है। सो एनी पर्सन यू हैव एनी क्वेश्चन? दैट्स गुड। मैं इस सेशन को ओवर कर रहा हूँ, आप इसी सेशन से जो है ना दोबारा ज्वाइन करें, मजीद इंशाल्लाह जो है ना कंटिन्यू करते हैं इसको।